नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पंजाब का दुपट्टा। जब आदमी मेरी उम्र को पहुंचता है तो वो अपनी विरासत आने वाली नस्ल को देकर जाने की कोशिश करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान बदकिस्मती से साथ ही समेट कर ले जाता है। मुझे अपनी जवानी के वाकयात और इससे पहले की जिंदगी के हालात मुख्तलिफ टुकड़ियों में मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि अब वो आपके हवाले कर दूं। हालांकि इसमें तारीखी नौइयत का कोई बड़ा वाकया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुआशरती जिंदगी को बन्नज़रे गैर देखा जाए तो इसमें हमारी सियासी जिंदगी के बहुत से पहलू नुमाया नजर आएंगे। आज से कोई 20-22 बरस पहले की बात है। मैं किसी सरकारी काम से हैदराबाद गया था। सिंध में मुझे तकरीबन एक हफ्ते के लिए रहना पड़ा, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो भी मेरे साथ चले। चुनाचे वो भी मेरे साथ थी। 2 दिन वहां गुजारने के बाद मेरी तबीयत जैसे बेचैन हो गई। मैं अक्सर इस हवाले से आपकी खिदमत में बाबों का जिक्र करता हूं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि भट्ट शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार यहाँ करीब ही है और आज जुमेरात भी है, इसलिए आज हम वहां चलते हैं। वो मेरी बात मान गई। मेज़बानों ने भी हमें गाड़ी और ड्राइवर दे दिया क्योंकि वो रास्तों से वाकिफ था। हम मज़ार की तरफ रवाना हो गए। जो शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार करीब आ रहा था, मुझ पर एक अजीब तरह का खौफ तारी होने लगा। मुझ पर अक्सर ऐसा होता रहे। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूं जितना कैरेक्टर से हो। इल्म कमतर चीज़ है, किरदार बड़ी चीज़ है। इसलिए साहिबाने किरदार के करीब जाते हुए मुझे बड़ा खौफ आता है। साहिबाने इल्म से उतना खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत से लोग एक मेले की सूरत में उनके मज़ार के बाहर मौजूद थे, घूम फिर रहे थे। हम मियाँ बीवी काफ़ी मुश्किल से मज़ार के सहन में दाखिल हुए। बहुत से लोग वहां बैठे हुए थे और शाह अब्दुल लतीफ भटाई का कलाम सुना रहे थे। इस कलाम में जब शाह की शायरी में मौजूद एक ख़ास टुकड़ा आता तो सारे साजिंदे चौकस होकर बैठ जाते और गाने लगते। कलाम में ये ख़ास टुकड़ा इस कदर मुश्किल और पेचीदा है कि वहां के रहने वाले भी कम ही उसका मतलब समझते हैं, लेकिन उसकी गहराई जमाने के साथ साथ खुलती चली जाती है। हम भी वहां एक दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। वहां काफी रश था। कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे, औरतें मर्द सभी, और कुछ बैठे कलाम सुन रहे थे। हम भी जाकर बैठ गए। जब शाह की वाई मखसूस टुकड़ी शुरू होती तो एक खादिम धाट के बड़े बड़े गिलासों में दूध डालकर तकसीम करता। ये रस्म है वहां की कि जब वाई पड़ते हैं तो दूध तकसीम किया जाता है। गिलास बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उनमें तोला 1.5 तोला दूध होता। जब इतना बड़ा गिलास और इतना सा दूध लाकर एक खादिम ने मेरी बीवी को दिया तो उसने दूध लाने वाले की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर झांक कर गिलास के अंदर देखा। मैंने उससे कहा कि दूध है, पी लो। मैंने अपने गिलास को हिलाया। मेरे गिलास के अंदर दूध में एक तिनका था। मैं उस तिनके को नजरअंदाज करता था, लेकिन वो फिर घूमकर सामने आ जाता था। मैंने ये फैसला किया कि मैं दूध को तिनके समेत ही पी जाता हूँ। चुनांचे मैंने दूध पी लिया और अपनी बीवी से कहा कि आप भी पिए, ये बरकत की बात है। खैर, उसने जबरदस्ती जोर लगाकर पी लिया और करीब बैठे हुए एक शख्स से कहा कि आप हमें थोड़ी सी जगह दें। उस शख्स की बीवी लेटकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस शख्स ने अपनी बीवी को टहुका दिया और कहा कि मेहमान है, तुम अपने पांव पीछे करो। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, उसको मत उठाएं। लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं, कोई बात नहीं। उसकी बीवी जरा सिमट गई और हम दोनों को जगह दे दी। इंसान का खासा यह है कि जब उसको बैठने की जगह मिल जाए तो वो लेटने को भी चाहता है। जब हम बैठ गए तो फिर दिल चाहा कि हम आराम भी करें, और मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ पांव पसारने लगा। फर्श बड़ा ठंडा और मज़ेदार था। हवा चल रही थी। मैं नींद दराज हो गया। मेरी बीवी ने थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं चक्कर लगाकर आती हूँ, क्योंकि ये जगह तो हमने पूरी तरह देखी ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। वो चली गई। 10-15 मिनट गुजर गए। वो वापस ना आई तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं गुम ही ना हो जाए, क्योंकि पेचीदा रास्ते थे और नई जगह थी। जब वो लौट कर आई तो बहुत परेशान थी, कुछ घबराई हुई थी।
उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा, खैर है। कहने लगी, आप उठे, मेरे साथ चले, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ चल पड़ा। वहां रात को दरबार का दरवाजा बंद कर देते हैं और जायरीन बाहर बैठे रहते हैं। सुबह जब दरवाजा खुलता है तो फिर दुआएं वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम वहां गए तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप इधर आए। शाह के दरवाजे के ऐन सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके सर पर जैसे हमारा दस्तरख्वान होता है उस साइज की चादर का टुकड़ा था और उसका अपना जो दुपट्टा था वो उसने शाह के दरवाजे के कुंडे के साथ गांठ देकर बांधा हुआ था और अपने दुपट्टे का आखिरी कोना हाथ में पकड़े खड़ी थी और बिल्कुल खामोश थी। उसे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते हैं। उसकी उम्र कोई 16, 17 या 18 बरस होगी। वो खड़ी थी, लेकिन लोग एक हलक्का सा बनाकर उसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे ताकि उसके गिर्द जमघटा ना हो। कुछ लोग, जिनमें औरतें भी थीं, एक हलक्का सा बनाए खड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी, उसके पाँव देखे। जब मैंने उसके पाँव देखे तो आप यकीन करें कि कोई 5-7 किलो के, इतना बड़ा हाथी का पाँव भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे थे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए हो। हालांकि लड़की बड़ी धान पान की और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और डर के साथ उसे देख रहे थे तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वहां एक सिंधी बुजुर्ग थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। उसने कहा, साईं, क्या अर्ज करे, ये बेचारी बहुत दुखियारी है। ये पंजाब के किसी गांव से आई है और हमारे अंदाजे के मुताबिक मुल्तान या बहावलपुर से है। ये 11 दिन से इसी तरह खड़ी है और इस मज़ार का बड़ा खिदमतगार, वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, उसकी मिन्नत समाजत करता है तो एक खजूर खाने के लिए ये मुंह खोल देती है 24 घंटे में। मेरी बीवी कहने लगी कि उसे हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि इसके भाई को फांसी की सज़ा हुई है और ये बेचारगी के आलम में वहां से चलकर यहाँ पहुंची है और इतने दिन से खड़ी है और एक ही बात कह रही है कि ऐ शाह, तू अल्लाह के राज जानता है, तो मेरी तरफ से अपने रब की खिदमत में दरखास्त कर कि मेरे भाई को रिहाई मिले और उस पर मुकदमा ख़त्म हो। वो बस ये बात कह रही है। शाह अपनी एक नज़्म में फरमाते हैं कि ए लोगो, 14वीं के चांद को जो बड़ा खूबसूरत और दिलकश होता है, पहली के चांद को जो नज़र भी नहीं आता और लोग छतों पर चढ़कर उंगलियों का इशारा करके उसे देखते हैं। ये क्या राज है, तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें चांद का राज समझाता हूँ। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की एक नज़्म का हिस्सा है। वो लड़की भी बेचारी कहीं से चलकर चलती चलती पता नहीं उसने अपने घर वालों को बताया भी है कि नहीं, लेकिन वो वहां पहुंच गई है और वहां खड़ी थी। चूंकि रात को मज़ार का दरवाज़ा बंद हो जाता है इसलिए कोई कनेक्शन नहीं रहता। उसने अपना दुपट्टा उतार कर वहां बांध रखा है। वो बाबा बता रहा था कि अब उसका चलना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से कदम उठाकर चलती है और हम सब लोग इस लड़की के लिए दुआ करते हैं। हम अपना ज़ाती काम भूल जाते हैं और हम उसके लिए और उसके भाई के लिए अल्लाह साईं से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि अल्लाह तू इस पर फजले कर। कितनी छोटी सी जान है और उसने अपने ऊपर क्या मुसीबत डाल ली है। मैं खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसका दुपट्टा अगर सर से उतर जाता तो वहां के लोग अपने पास से अजरक या कोई और कपड़ा उसके सर पर डाल देते। मैं उसको देखता रहा। मुझे बाहर देखना, वाई सुनना और दूध पीना सब कुछ भूल गया। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो इतने बुलंद किरदार और ताकत के मुकाम पर थी कि जाहिर है एक छोटा मामूली आदमी उससे बात नहीं कर सकता था। हमें वहां खड़े खड़े काफी देर हो गई। हमने सारी रात वहां गुजारने का फैसला किया। हमने सारी रात उस लड़की के लिए दुआएं की। बस हम उसके लिए कच्ची पक्की दुआएं करते रहे। सुबह चलते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि जब तक पंजाब का दुपट्टा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कुंडे से बंधा है, पंजाब और सिंध में किसी किस्म का क्रैक नहीं आ सकता। ये तो अपने मकसद के लिए आई है ना, लेकिन मकसद से मावरा भी एक और रिश्ता होता है। मेरी बीवी कहने लगी, क्यों नहीं, आप रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि ये सिंध कार्ड है, ये पंजाब कार्ड है। जब एक चौधरी देखता है
कि लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर होने लगी है और लोग मेरे बारे में क्रिटिकल होने लगे हैं, तो वो फिर कहता है, ए लोगों, मेरी तरफ न देखो, तुम्हारा चोर पंजाब है। दूसरा कहता है, नहीं, मेरी जानिब न देखो, तुम्हारा चोर सिंध है, ताकि उसके ऊपर से निगाहें हटे। वरना लोगों के दरमियान वही असल रिश्ता कायम है जो मुल्तान या बहावलपुर से जाने वाली लड़की का शाह के मज़ार से है, जो अकेली तने तनहा सूजे पाब बगैर किसी खुराक के खड़ी हुई है। उसका एतकाद और पूरा ईमान है कि उसका मसला हल होगा। अपनी एक नज़म में शाह फरमाते हैं कि एक कमान कसने वाले, तूने इसमें तीर रख लिया है और तू मुझे मारने लगा है, लेकिन मेरा सारा वजूद ही तेरा है, कहीं तू अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। चंद सर्दियां पहले की बात है कि हमारे बाग़े जिन्ना में पुराने जिम खाने के सामने अंदरूने शहर की एक खातून बेंच के ऊपर बैठी थी और अपने छोटे बच्चे को अपने घुटने के ऊपर पिला रही थी। उसकी 3 बच्चियां खेलते हुए बाग में फैल गई थी और एक दूसरे के साथ लड़ती थी और बार बार चीखें मारती हुई माँ से एक दूसरे की शिकायत करती थी। जरा देर बाद फिर माँ को तंग करना शुरू कर देती और फिर चली जाती। आखिर में फिर लड़ती हुई 2 बच्चियां आईं और कहा कि अम्मा, उसने मेरी फुला इतनी बड़ी चीज ले ली है। एक ने मुट्ठी बंद की हुई थी। आखिर माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खोल दे मुट्ठी। जब उसने मुट्ठी खोली तो उसमें सूखा हुआ दरख्त से गिरा भेड़ा था। एक ने कहा, पहले मैंने देखा था, ये मेरा है। उनकी माँ ने दूसरी से कहा, उसे दे दो। फिर वो सुलह सफाई करते हुए भागकर चली गई। जब मैंने उनके दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाई देखी तो मैंने उस खातून से कहा कि आप तो मुश्किल में पड़ी हुई है, ये बच्चे आपको बहुत तंग करते हैं। तो उसने कहा कि भाई, मुझे ये बहुत तंग करते हैं, लेकिन मैं इनसे तंग होती नहीं। मैंने कहा, वो कैसे? कहने लगी, ये जो मेरे बच्चे हैं अपनी नानी के मरने के बाद पैदा हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर उनकी नानी जिंदा होती तो ये बच्चियां कितनी ही शैतानियां करती, जिद करती, लड़ाइयां करती, लेकिन फिर भी अपनी नानी की प्यारियां और लाडलियां ही रहती। जब मेरे जहन में ये ख्याल आता है तो ये कुछ भी करे, मैं अपनी नानी की हवाले से उनको माफ कर देती हूँ और ये मज़े से खेलती रहती है। हालांकि जिस्मानी और जहनी व रूहानी तौर पर मुझे तंग करती है। जब इसने ये बात की तो मैं सोचने लगा कि क्या हमारे सियासी और समाजी वजूद में कोई नानी जैसा तसव्वुर नहीं आ सकता? क्या हमें ऐसा लीडर नहीं मिल सकता, या जिसके सहारे हम अपनी मुश्किलात को उसके नाम डेडिकेट करके ये कहें कि अगर ऐसी मुश्किलात होती और अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो हम उनके हवाले कर देते कि जी ये मुश्किलात हैं, और वो उनको वैसे ही समेट लेते जैसा कि वो दूसरी मुश्किलात समेटा करते थे, बल्कि अकेले उन्होंने ही तमाम मुश्किलात को समेटा था। लेकिन शायद ये हमारी किस्मत या मुकद्दर में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगर एक धान पान सी दुबली पतली लड़की इतनी हिम्मत करके अपने ज़ाती मकसद के लिए इतना बड़ा कनेक्शन मेरे आपके और सिंध के दरमियान पैदा कर सकती है, तो हम जो ज़्यादा पढ़े लिखे, दानिशमंद और दानिश्वर लोग हैं, ये दिल और रूह के अंदर मज़ीद गहराई पैदा करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसी सुबह तुलू आ हो या कोई ऐसी शाम आए जब हम दीवार से ढोल लगाकर एक मेडिटेशन में दाखिल होते हैं, तो क्या इस मराकबे में ये सारी चीज़ें नहीं आती, या ये कि हम इस मराकबे के अंदर कभी दाखिल ही नहीं हो सके? एक छोटी सी लड़की इस तरह एक तहैया के अंदर और एक इरादे के अंदर दाखिल हो गई थी, और हम जो बड़े हैं उनसे ये काम नहीं होता। उसके बावजूद मैं बहुत पर उम्मीद हूँ कि यकीनन ऐसा वक्त आ जाएगा जिसका कोई जवाज हमारे पास नहीं होगा, जिसकी कोई मंतिक नहीं होगी, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा। क्यों आएगा, किस लिए आएगा, किस वजह से और कैसे आएगा, इसका भी कोई जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी मुआशरती ज़िंदगी में जानबूझकर
या बेवकूफ़ी से हम जो नाम ले चुके हैं, उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी मुकाम पर पहुंचकर सफल होना ज़रूरी है। ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है जिसके साथ मैं वाबस्ता रहता हूँ। मायूसी की बड़ी घटाएं हैं, बड़ी बेचैनियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं। इकोनॉमिक्स का आपके यूटिलिटी बिल्स का ही मसला इतना हो गया है कि इंसान इससे बाहर ही नहीं निकलता। आदमी रोता रहता है, लेकिन हमारे इस लाहौर में, हमारे इस मुल्क में और हमारे इस मुल्क से मावरा दूसरी इस्लामी दुनिया में कुछ न कुछ तो लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इकोनॉमिक्स की तंगी के बावजूद ये कहते होंगे जो मैं नहीं कह सकता। मैं किसी न किसी तरह से खुश हो सकता हूं, क्योंकि खुशी का माल व दौलत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारे बाबे कहा करते हैं कि अगर माल व दौलत के साथ, जायदाद के साथ खुशी का ताल्लुक होता तो आप इतनी सारी चीजें छोड़कर कभी सोते ना। इन सारी चीजों को आप अपनी निगाहों के सामने छोड़कर सो जाते हैं, और सोना इतनी बड़ी नेमत है जो आपको राहत अता करती है। और अगर आपको कोई जगाए तो आप कहते हैं कि मुझे तंग ना करो। अगर इससे कहें कि तेरी वो कार, जायदाद और बैंक बैलेंस पड़ा है, तो उस सोने वाले को उसकी कोई परवाह नहीं होती। इससे तय ये पाया कि ये दौलत, ये माल व मता, ये सब कुछ आपको खुशी अता नहीं करते। खुशी आपके अंदर की लहर है। मछली जिसको पकड़ ले वो उस लहर पर डॉल्फिन की तरह सवार होकर दूर जा सकती है। अगर वो लहर न पकड़ी जाए तो फिर हमारी बदकिस्मती है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इस लहर को देखना, जांचना और पकड़ना और उस पर सवार होना शहसवारों का काम है, आम लोगों का नहीं। बड़ी तकलीफें और दिक्कतें हैं, लेकिन उनके दरमियान रहते हुए भी कई आदमी गाते हुए गुजर जाते हैं, और हम अपने कानों से उनका गाना सुनते हैं, और हम उनकी तहकीक नहीं कर सकते कि उनके अंदर कौन सी चुप लगी हुई है, किस किस्म की प्रोग्रामिंग हुई होती है कि ये गाते चले जा रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत सी आसानियां अता फरमाए, और खुदावन ताला आपको आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और हिंदी साहित्य तथा भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक ऑडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।